रजौली चेक पोस्ट पर दोनों पकड़ाए हैं। उसके बाद कोर्ट में आकर जुर्माना भर कर ही छूटे हैं। तो बोलने लगे कि पैसा क्या लौटाएंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो केस कर देंगे। प्रताड़ित तो हम इतना है सर इससे कि हम विद्यालय जाते हैं तो बच्चों को ठीक ढंग से हम उसको क्या कहते हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक सनसनीखेज मामला नवादा जिला के रूह प्रखंड से आ रहा है, जहां पोसी रुखी पंचायत के एक ग्रामीण ने वहां के मुखिया पे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया, कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आज बताया कि वहां के जो मुखिया हैं उन पे जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है, लेकिन मामला कुछ और ही। इस संबंध में ग्रामीण शिक्षक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। जहाँ तक मुखिया का मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जान से मारने की धमकी की बात है, तो वो मुखिया है, राजनीतिक क्षेत्र से हैं और एक हम शिक्षक हैं। और बात रही ये सब जो बात उठ रही है, ये इलेक्शन के समय ये हमारे भागना से 20,000 रुपया लिए थे। उसके बाद वो चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद हमसे फिर ये लिए 50,000 रुपया। वो 50,000 रुपया लेने के बाद हम मांगते रहे और ये टालते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने हमारी पत्नी से, हमारे पत्नी से जाकर 10,000 का चेक इन्होंने अपने भाई के नाम से कटवाए, सुरेंद्र कुमार के नाम पर, और 40,000 का चेक कटवाए एक सिंधुआरा के हैं रामबालक यादव, उनका जेसीबी चलवाए थे, उनके नाम पर ही 40,000 रुपये का चेक कटवाए। और ये सब सारे पैसा के हम जब मांग करने लगे कि मुखिया जी हमें भी पैसे की ज़रूरत है, पैसे हमें दीजिए, तो ये पहले तो टालते रहे। फिर ये बोले कि पैसा अगर मांग करते रहिएगा तो हम केस कर देंगे। तो हमने बोला कि अपना पैसा दे करके भी ये आदमी बुड़बक बने और केस का सामना करना पड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है मुखिया जी। फिर थोड़ा दिन के बाद इन्होंने फिर हमसे 5 लाख रुपए का डिमांड किए। तो बताइए, हम शिक्षक हैं, हमारी कितनी सैलरी है कि इनको एक तरह से हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। कहाँ से हम रंगदारी देंगे इनको इतना पैसा, जबकि पूर्व में इतना पैसा 1,20,000 रुपया हम इनको दे चुके हैं, वो भी नहीं लौटाए और 5 लाख रुपया पुनः मांग रहे हैं। यही तो बात है सर। तो आपके खिलाफ थाना में आवेदन भी दिए हैं, उस आवेदन में क्या है, क्या दर्शाया गया है? जी, आवेदन थाना में दिया गया है, ये हमें भी पता चला, हमें भी थाना में बुलाया गया था। तो हम बोले कि सर ये सब का तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या वो लिख कर दिए हैं, नहीं लिख के दिए हैं। ये सब सारा माजरा ही है। जो पहले बोलते थे कि पैसा आप नहीं दीजिएगा तो हम केस मुकदमा कर देंगे, उसी का नतीजा है कि इन्होंने लगता है केस कर दिए हैं। पैसे का लेन देन बराबर आप लोग करते थे? नहीं, कभी मांगते थे सर तो हम देते थे। जैसे कभी अगर बोले कि 10,000 रुपये दे दीजिए, हम शिक्षक हैं, समाज में हमारी भी इज्जत है सर, और गांव में भी मेरी इज्जत है, तो हम कभी कभी मांगते थे तो हम दे देते थे। लेकिन इधर जब हम दिए तो देने के बजाय और लौटाने के बजाय और हमारे ऊपर केस मुकदमा कर दिए। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण तो सर वही बता सकते हैं। तो पहले आप दोनों का मैत्रीपूर्ण संबंध था क्या? जी, अच्छी बात, अच्छी संबंध बहुत अच्छा था। शासन से हमारा यही कहना है सर कि जी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें शराब पी रहे हैं खुद। अच्छा। और एक वीडियो और है सर जो कि जाति विशेष को गाली देते हुए वीडियो है। शराब कौन पी रहा है? शराब मुखिया जी पी रहे हैं। और इतना ही ना सर, सोशल मीडिया पर हमने एक इनका FIR की कॉपी भी देखी, जो कि रजौली चेक पोस्ट पर इन्होंने, ये और इनका छोटा भाई, इनका नाम हुआ अरविंद कुमार गुप्ता, इनका छोटा भाई का नाम हुआ रवि कुमार, दोनों रजौली चेक पोस्ट पर दोनों पकड़ाए हैं। उसके बाद कोर्ट में आकर जुर्माना भर कर ही छूटे हैं। आपके पास सबूत है उसका? हाँ सर, उसका सोशल मीडिया पर पेपर है। मानसिक प्रताड़ित तो हम इतना है सर इससे कि हम विद्यालय जाते हैं तो बच्चों को ठीक ढंग से हम उसको क्या कहते हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं सर। इतना हम मानसिक रूप से ग्रसित हो गए हैं। जब भी मेरे दिमाग में यही बात घूमते रहता है सर, क्योंकि कभी हमको थाना कोर्ट ये सब की कभी आवश्यकता मुझे पड़ी नहीं है।
आज तक हम कभी थाना गए ही नहीं, कभी कुछ मामला ही नहीं था तो हम थाना क्यों जाते? कभी भी हम थाना नहीं गए। तो आगे की आपकी क्या योजना रहेगी? आगे की योजना मेरी है सर प्रशासन से कि निष्पक्षता की जांच हो और निष्पक्ष जांच कर, हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है सर, वो जांच कर और जो सही बात हो वो सामने